महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया ताकि, यह बड़ी बात फिर से एक बार धोनी मैं कह रहा हूं जानबूझ के हरवाया, तो नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आपने वीडियो की शुरुआत में तो देख लिया होगा कि कैसे युवराज सिंह के पिता महेंद्र सिंह धोनी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि 2019 का वो सेमीफाइनल मैच उन्होंने जानबूझकर हराया है। तो सुनिए दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि जो भी युवराज सिंह के पिताजी बोल रहे हैं ना, वो 100% सच है। और दोस्तों, इस बात के मैं इस वीडियो में आपको पुख्ता प्रमाण दूंगा जो ये साबित कर देते हैं कि जानबूझकर धोनी ने उस मैच में धीमी बल्लेबाजी की थी, जानबूझकर कैच छोड़े थे, जानबूझकर स्टंपिंग छोड़ी थी। उन सबूतों को देखकर आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा कि मेरी इस वीडियो में पूरी सच्चाई है। भारत का विराट कोहली भी 2019 का वर्ल्ड कप जीत सकता था अगर धोनी उस दिन सही तरीके से बल्लेबाजी कर लेते तो। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मेरे 10 से 15 मिनट के इस वीडियो को पूरा देखना, सच्चाई आपके सामने अपने आप आ जाएगी। आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास हो जाएगा कि भाई युवराज सिंह के जो पिताजी बोल रहे हैं ना इंटरव्यू में, वो 100% सच है। जानबूझकर धोनी ने 2019 का वो सेमीफाइनल मैच हराया था ताकि भारत का आने वाला कोई भी कप्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता भी होगा कि धोनी ने चैंपियन ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप तीनों खिताब अपने नाम किए है और भारत का कोई कप्तान भी नहीं है ऐसा जिसके पास ये तीनों खिताब हो। तो महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल चाहते नहीं थे कि भाई साहब विराट कोहली 2019 का वर्ल्ड कप का खिताब जीते और इतिहास में अपना नाम लिखवाए। तो उन्होंने उस दिन धीमी बल्लेबाजी की थी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पुख्ता प्रमाण दूंगा जो ये साबित कर देते हैं, जो इस बात पर पक्की मोहर लगा देते हैं कि भाई साहब जानबूझकर ही धोनी ने वो सेमीफाइनल मैच हराया था। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। 9 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया था, जिसमें भाई साहब भारत ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने अपने 50 ओवर में 239 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने उठी भारत के टॉप 3 बल्लेबाज तो एक रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए थे। उसके बाद ऋषभ पंत ने 32 रन, दिनेश कार्तिक ने 6 रन और हार्दिक पांड्या ने 32 रन बनाए। उसके बाद मैदान पर भारत की आखिरी जोड़ी महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा मौजूद थे। आप दोस्तों ध्यान से सुनना यहीं से मेरी बात को, क्योंकि वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो यहीं से शुरू होगा। जब दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, तब भारत का स्कोर 71 रन था और भारत ने अपने 5 विकेट खो दिए थे। मैच बिल्कुल खुला हुआ था, बहुत सारे ओवर पड़े थे। किसी भी सिचुएशन में यह नहीं लग रहा था कि भारत यहां से मैच हारेगी। हालांकि भारत ने लगातार विकेट खोए थे अपने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां से भी मैच जीता जा सकता था। पारी के 20 ओवर बचे थे, भारत को केवल 148 रन की जरूरत थी। लेकिन उस दिन भाई साहब ये क्या हो रहा था मैदान पर, जो बल्लेबाज अपनी टीम, अपनी फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई के लिए 150-200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है, जिसको दुनिया सबसे खतरनाक फिनिशर मानती है, वह फिनिशर उस दिन क्या कर रहा था भाई। देखो दोस्तों, ध्यान से समझो मेरी बात को। विकेट बिल्कुल सपाट था, विकेट वही था जिस विकेट पर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी। अब दोस्तों, आप ऐसे बोलोगे कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भी तो इस पिच पर स्ट्रगल किया था। तो मेरे भाइयों, इसका जवाब है कि जो भारत की बॉलिंग थी ना, वो भाई साहब अलग ही लेवल की थी, इसलिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और ये स्कोर और भी छोटा हो सकता था अगर धोनी ने विकेट के पीछे ठीक तरीके से फील्डिंग की होती तो। अब दूंगा दोस्तों मैं आपको मेरे इस वीडियो का पहला प्रूफ। दोस्तों, ध्यान से देखना वीडियो के इस क्लिप को, स्टंप के पीछे धोनी ने क्या किया था। यजुवेंद्र चहल अपनी पारी का 18वां ओवर और अपना पहला ओवर लेकर आए थे। तब न्यूजीलैंड का स्कोर 17 ओवरों में 61 रन था और उनका एक भी विकेट नहीं गिरा था। यजुवेंद्र चहल ने अपनी पहली गेंद डाली, उनके सामने थे हेनरी निकोलसन। निकोलसन इस गेंद को आगे बढ़कर खेलना चाहते थे। इसी को देखकर चहल ने अपनी गेंद को थोड़ा साइड में फेंक दिया, साइड में डाल दिया, ताकि धोनी पीछे से स्टंपिंग कर सके। पर यह क्या दोस्तों, स्टंपिंग करने की तो दूर की बात है, धोनी ने तो ये गेंद तक नहीं पकड़ी। मैदान पर इस वाक्य को देखकर सभी लोग हैरान थे कि धोनी इस गेंद को पकड़कर आसानी से स्टंपिंग कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर इस पर भी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब गलती हो गई होगी, सभी से होती है और धोनी कोई भगवान थोड़ी है, उनसे भी हो गई होगी। चलो मान लिया दोस्तों आपकी बात में सच में हो गई होगी धोनी से गलती, पर गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, चलो मान लिया 3 बार भी हो सकती है, पर भाई साहब गलती बार बार नहीं होती है। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा प्रूफ। ध्यान से देखिए इस वीडियो क्लिप को।
दोस्तों पारी का 25वां ओवर फिर से एक बार यजुवेंद्र चहल लेकर आते हैं और उनके सामने थे रोस टेलर। टेलर ने चहल की गेंद पर 1 रन चुराने की कोशिश की। रोस टेलर ने जिधर शॉट मारा था उस साइड विराट कोहली फील्डिंग कर रहे थे। विराट के हाथों में गेंद आई और उन्होंने धोनी के पास थ्रो मारा, लेकिन फिर से ये क्या कर दिया धोनी सर ने, गेंद को पकड़ने की बजाय उसको छोड़ दिया। दोस्तों ध्यान से सुनना यहाँ पर मेरी बात को। धोनी सर आराम से केन विलियमसन को स्टंपिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस टाइम केन विलियमसन 32 रन के स्कोर पर थे। अगर वहां पर वो आउट हो जाते तो वो 67 रन का स्कोर नहीं बना पाते आगे चलकर। तो सीधे सीधे दोस्तों 30 रन कम कर दीजिए। और भारत कितने रन से हारा? मात्र 18 रन से। अब इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद धोनी के फैंस बोलेंगे कि भाई साहब गेंद तो हाथ में आई नहीं थी, स्टंपिंग कैसे करते? केवल धोनी के फैंस ही बोलेंगे ऐसा। जिसको पता है ना कि भाई सच में क्या हुआ था, वो भाई तो मेरी इस बात को एग्री करेंगे। तो अपना तीसरा प्रूफ दिखाऊंगा, फिर से देखिए ध्यान से इस वीडियो क्लिप को। पारी का 31वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आते हैं और उनके सामने थे रोस टेलर। बुमराह की यह गेंद टेलर के बैट का किनारे लेकर सीधे धोनी के हाथों में गई और भाई साहब धोनी ने यह जानबूझकर आसान सा कैच छोड़ दिया। इस आसान से कैच को मुश्किल बना दिया ताकि दुनिया को वो ये बता सके कि यह कैच मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब धोनी ने टेलर का एक कैच छोड़ा था तब वो 22 रन के स्कोर पर थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया था ये तो पूरी दुनिया जानती है। अगर रोस टेलर उस दिन आउट हो जाते तो आज भारत फाइनल में होती। वो अलग बात है कि भारत फाइनल जीते या ना जीते, पर फाइनल में तो चली जाती ना। अगर धोनी ने वो कैच पकड़ लिया होता तो रोस टेलर का खेल वहीं पर ही खत्म हो जाता। वो आगे चलकर 74 रन का स्कोर नहीं बना पाते। अब 74 रन में से 22 रन को माइनस कर दीजिए, कितने रन बचते हैं? 52 रन। और भारत कितने रन से हारा? मात्र 18 रन। चलो कोई बात नहीं भाई, धोनी के फैंस के लिए एक बार फिर से मैं इस बात को एग्री कर लेता हूं कि धोनी सर ने कैच जानबूझकर नहीं छोड़ा। उनके फैंस का भाई साहब दिल रखने के लिए मैं कुछ देर के लिए मान भी लेता हूं। अब दोस्तों आपको मैं लेकर जाता हूं अपने खुद की ओर। देखिए इस वीडियो क्लिप को। जब भारत को 31 गेंदों पर 52 रन की जरूरत थी, पारी के 45 ओवर खत्म होने वाले थे, ओवर की लास्ट गेंद बची थी, लॉकी फर्ग्यूसन ओवर कर रहे थे और लॉकी फर्ग्यूसन की 5वीं गेंद को धोनी ने बिना खेले ही छोड़ दिया। दोस्तों ध्यान से देखिए फिर से एक बार लॉकी फर्ग्यूसन के इस रिएक्शन को। लॉकी फर्ग्यूसन के इस रिएक्शन को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई लॉकी फर्ग्यूसन को खुद को विश्वास नहीं हुआ कि धोनी ने गेंद को कैसे छोड़ दिया। जिस गेंद पर रन आने चाहिए थे उस गेंद को आसानी से कैसे छोड़ दिया। अब तो एग्री करो मेरे भाइयों, जिस पिच पर रविंद्र जडेजा आकर लंबे लंबे शॉट मार रहे हैं, लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, उनके खेलने के अंदाज को देखकर कहीं पर भी नहीं लग रहा कि भाई विकेट में कोई खराबी है या न्यूजीलैंड की गेंदबाजी दमदार है। भाई जिस पिच पर रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर इतने रन बना सकता है तो धोनी क्यों नहीं बना सकते भाई? धोनी खुद दूसरे छोर पर तो बोल रहे हैं तू मार, ऐसे बोल कर पहले तो हार्दिक पांड्या को आउट करवा दिया, उसके बाद जो भारत को जीत दिला सकता था रविंद्र जडेजा उसको आउट करवा दिया। धोनी को लगा कि भाई अगर रविंद्र जडेजा थोड़ी देर मैदान पर और बल्लेबाजी कर लिया इन्होंने तो इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी, तो मैं इसको भी आउट करवा देता हूं। और फिर रविंद्र जडेजा को भी लगातार काउंटर अटैक करने के चक्कर में उनको भी आउट करवा दिया, वो भी आउट होकर पवेलियन चले गए। अब दोस्तों धोनी की मानता की एक और वीडियो क्लिप देखिए आप। दोस्तों 10 गेंदों में भारत को 25 रन चाहिए थे और फिर भी धोनी लॉकी फर्ग्यूसन की इन गेंदों को डिफेंड कर रहे हैं। हमारे किंग विराट कोहली का ये रिएक्शन बता रहा है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशर ये क्या कर रहा है, इस टाइम भी गेंद को डिफेंड कर रहा है। वाह रे धोनी सर वाह, सच में आप बहुत महान हो, सच में आपको आपकी मानता का पुरस्कार मिलना चाहिए। यह सब देखने के बाद तो समझो मेरे भाइयों, कर लो इस बात को एग्री कि धोनी ने यह मैच जानबूझकर हराया था, जानबूझकर धीमी बल्लेबाजी की थी, जानबूझकर कैच छोड़े थे ताकि विराट कोहली की कप्तानी में भारत कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। नहीं चाहते थे महेंद्र सिंह धोनी कि उनके अलावा आगे कोई भी कप्तान भारत को वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता पाए। मैच के बीच में जब धोनी रन आउट होकर गए तब उनके आंसू पूरी दुनिया ने देखे थे, पर मैंने मेरे इस वीडियो में पक्के 100% दावे के साथ, पक्के प्रूफ के साथ ये साबित कर दिया दोस्तों कि धोनी के वो आंसू झूठे थे। धोनी का वो रोते हुए मैदान के बाहर जाना सब कुछ झूठा था। धोनी ने जानबूझकर भारत को हरवाया था। अब दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरी इस वीडियो में सच्चाई है या फिर धोनी के फैंस की तरह आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।